हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में स्वागत है। तो यह भूगोल का जो है पाठ 7 है, जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्या क्रियाकलाप। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं, इन्हें बहुत ही ध्यान से आप लोग नोट करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को बोर्ड पेपर में दिया जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा साइड बुक के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुविकल्पी से शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। ये आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। तो देखिए जो व्यापार है ये तृतीय क्रियाकलाप है, जबकि खेती जो है ये प्राथमिक में आ जाएगा, बुनाई भी आ जाएगा, आखेट भी आ जाएगा। तो आपका सही उत्तर होगा कि व्यापार जो है यह तृतीय क्रियाकलाप का क्या है, उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। यानी ये पूछ रहा है कि चारों विकल्पों में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है। तो देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यह आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है सेवा। सेवा जो है आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। यानी सेवा सेक्टर जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में क्या करता है, सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे काम आप बताइए जिनमें उच्च परिमाण स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि चतुर्थक क्रियाकलाप। चतुर्थक क्रियाकलाप है जिसमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका बहुविकल्पी का, ये आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित नहीं है। तो इसका जब आप उत्तर बताएंगे तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिया हुआ है। तो इसका उत्तर है आपका विश्वविद्यालयी अध्ययन। विश्वविद्यालयी जो अध्ययन है यह आपका चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न एक बार फिर से, ये बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है। तो अभी मैं आपको बताया कि विश्वविद्यालयी अध्ययन जो है ये चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इन पर देख सकते हैं, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही नहीं है, वही आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए इसमें है, कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। यही विकल्प आपका सही नहीं है, तो आप इसी विकल्प को टिक कर देंगे। अब देखिए आपका उत्तर शुरू होता है यहाँ से, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ये प्रश्न पहला है, कह रहा है कि फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर आप लिखेंगे, वह व्यापारिक क्रियाकलाप जिसमें उपभोक्ता को उपभोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं व उत्पादन उपलब्ध कराए जाते हों वह फुटकर व्यापार सेवा कहलाता है। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि चतुर्थक सेवाओं का वर्णन आप कीजिए। ये कह रहा है कि चतुर्थक सेवाओं का क्या करिए, वर्णन कीजिए। तो चतुर्थक सेवाओं में सूचना आधारित तथा अनुसंधान विकास आधारित क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाता है। इनके अंतर्गत सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन एवं प्रकीर्ण अथवा सूचनाओं का क्या किया जाता है, उत्पादन आता है। ये कह रहा है कि इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इनके अंतर्गत सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्णन अथवा सूचनाओं का उत्पादन आता है। तो चतुर्थक सेवा का भी वर्णन आप कर दिए। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। तो भारत
एंड सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देश भी चिकित्सा पर्यटन में लाभान्वित हो रहे हैं। भारत स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया विशिष्ट परीक्षणों की सुविधाओं में उपलब्ध करा रहे हैं। ये कह रहा है कि भारत स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है विशिष्ट परीक्षणों की सुविधाएं भी क्या कर रहा है, उपलब्ध करा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, अंकीय विभाजन क्या है। प्रश्न को आप नोट करते जाइए और उत्तर को भी आप नोट करते जाइए। कह रहा है कि अंकीय विभाजन क्या है, तो देखिए अंकीय विभाजन विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश अनेक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विभिन्नताओं के कारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलने वाले लाभों व अवसरों के मामले में पिछड़ गए हैं। यही क्या है, यही अंकीय विभाजन है। तो यही इसको आप लोग ध्यान से नोट करिए। आपका अब शुरू होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि दो ही एनसीईआरटी में दो ही दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए जाते हैं, किसी भी चैप्टर से हो, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो प्रश्न आपका शुरू होता है, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा आप कीजिए। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर आप लिखेंगे कि किसी देश के आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता का मापन उसके अंतर्गत होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों के विकास के स्तर का आकलन करने के बाद ही संभव होता है। सेवा सेक्टर के अंतर्गत होने वाले क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं। वो क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? पहला है वाणिज्य और व्यापार, तो इसके भी क्या हैं, दो स्तर हैं। इनके बारे में तो आप अच्छे से हेडिंग डालते रहिए। इनमें फुटकर विक्रेता तथा थोक विक्रेता, चाहे ग्रामीण परिवेश से संबंधित हो या अथवा शहरी परिवेश से, सभी का उद्देश्य वस्तुओं को, उत्पाद को बेचकर लाभ कमाना होता है। किसी देश में व्यापार और वाणिज्य विशेष रूप से आधुनिक विनिर्मित वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय में जितनी अधिक वृद्धि होगी, विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। तो वाणिज्य और व्यापार में आप यही लिखेंगे। दूसरा टॉपिक आपका शुरू होता है परिवहन और संचार की सुविधाएं। तो परिवहन के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, संपत्तियों को प्रत्यक्ष रूप में अपने गंतव्यों तक पहुंचाना होता है, जबकि संचार की सुविधाओं के द्वारा शब्दों, विचारों व संदेशों को, चाहे वे लिखित सामग्री के रूप में हों अथवा श्रव्य दृश्य के रूप में, उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे डाक सेवाओं द्वारा, दूरसंचार सेवाएं, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, रेडियो व दूरदर्शन के द्वारा, अथवा लिखित सामग्री जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाओं के द्वारा, ये सभी जनसंचार के आधुनिक क्या हैं, साधन हैं। इनका जितना अधिक विकास होगा और लोग इनका जितना अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, देश उतना ही अधिक विकसित होगा। तो ये भी आपकी टॉपिक कंप्लीट हुई। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है कि व्यावसायिक कुशलता, ये तीसरा इसका पॉइंट था। इसमें आप लिखेंगे व्यावसायिक कुशलता, अनुसंधान व उच्च प्रौद्योगिकी का निष्पादन, ये आपका पूरा टॉपिक है। अब आपको इसमें लिखना है कि देश में साधारण सेवाओं के अलावा प्रशासनिक कुशलता रखने वाले लोगों की संख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी पेशेवरों की संख्या जितनी अधिक होगी तथा उनको कार्यस्थलों का जितना विकास होगा, देश उतना ही विकसित कहलाता है। विकसित देशों में तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ही अत्यधिक होता है। ये भी टॉपिक आपकी कंप्लीट हुई। ये देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, उनका मैं आंसर करवा रहा हूँ, तो आप लोग नोट करते जाइए। अगर आपको इसको डिटेल में अच्छे से पाठ को समझना हो तो मैं अधिकतर समय अगर बचता है तो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए दूसरा प्रश्न इसका है दीर्घ उत्तरी प्रश्न का। ये कह रहा है कि परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर आप लिखेंगे किसी देश की आर्थिक विकास परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन सेवाओं का जितना अधिक विकास होगा उतनी ही अधिक गतिशीलता वहाँ के व्यापार व वाणिज्य में देखने को मिलती है। साथ ही वहाँ के लोग भी अधिक क्रियाशील होते हैं। वहाँ के लोगों को तथा व्यापार व वाणिज्य को गतिशीलता बनाना है। क्यों? वो नीचे पॉइंट दिए गए हुए हैं।
देखिए, पहला परिवहन। परिवहन एक ऐसी सेवा व सुविधा है जिसमें लोगों को विनिर्मित व कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। आधुनिक समाज में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। परिवहन में दूरी को कई तरह से मापा जाता है। पहला है मार्ग की लंबाई के रूप में, दूसरा है मार्ग में लगने वाले समय के रूप में। विकल्प होते हैं जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायुमार्ग परिवहन, जल मार्ग परिवहन तथा द्रव्य व गैस के लिए पाइपलाइन परिवहन। लोगों को जितने अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उतना ही अच्छा होगा। परिवहन के संदर्भ में दो बिंदु विचारणीय हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो नीचे हैं। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। अधिक जनसंख्या होने पर अधिक परिवहन सेवाओं की क्या होती है? मांग होती है। दूसरी पॉइंट है परिवहन का जाल तंत्र जितना विकसित होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही क्या होगी? सुदृढ़ होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है आपका संचार। संचार सेवाओं के द्वारा शब्दों, विचारों व संदेशों को, चाहे वे लिखित सामग्री के रूप में हैं अथवा श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में हैं, उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे डाक द्वारा, समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा तथा दूरसंचार सेवाएं, मोबाइल, दूरभाष, फैक्स, इंटरनेट, रेडियो व दूरदर्शन के द्वारा गंतव्य तक पहुंचाना होता है। ये सभी जनसंचार के आधुनिक साधन हैं। इनका लोगों द्वारा जितना विकास व उपयोग होगा, देश आर्थिक रूप से उतना ही प्रगति करेगा। आपकी टॉपिक कंप्लीट हुई, यानी आपके सारे प्रश्न के उत्तर मैंने करवा दिए हैं। ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे जो कि एनसीईआरटी में 2 ही दिए जाते हैं और वो 2 ही फेमस होते हैं। आप एनसीईआरटी के प्रश्न को पढ़िए, अक्सर प्रश्न इन्हीं पुस्तकों से बन रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो पाने